गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ईटीसी के लेक्चर नंबर 5 पे। आज हम रिले सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं रिले के, और इस वीडियो में हम समझेंगे जो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था 4 पिन रिले, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं कुछ आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, ताकि जो नए आए हुए हैं उन्हें कुछ समझ में आ सके। लास्ट लेक्चर में हमने रिले नंबरिंग पढ़ा था। 4 पिन रिले किसे कहते हैं, जिसका 2 और भी नाम है। एक नाम है मेक रिले, दूसरा नाम है ब्रेक रिले। मेक रिले वो होता है जो डी एनर्जाइजिंग पोजीशन पे एनओ पोजीशन पे होते हैं, और ब्रेक रिले वो होते हैं जो डी एनर्जाइजिंग पोजीशन पे एनसी पे होते हैं। मेक उसे कहते हैं जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो कोई कॉन्टैक्ट अगर मेक होता है तो उसे मेक रिले कहते हैं। इसका मतलब अगर वो एनओ है तो दोबारा अगर जाके एनसी बन जाता है कॉइल सप्लाई लाने के बाद, तो उसे मेक रिले कहते हैं। और ब्रेक रिले उसे कहेंगे जब वो कॉइल की सप्लाई ना दो तो वो एनसी पे रहेगा, लेकिन जैसे ही कॉइल की सप्लाई देते हैं तो वो एनओ बन जाता है, मतलब कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो गए हैं, तो उसे ब्रेक रिले कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको आप जैसे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मैंने आपको जब आइस क्यूब रिले पढ़ाया था तो आपको मैंने उसके जनरल सिंबल भी बनाए थे, है ना, कि आइस क्यूब रिले का जेनरिक सिंबल ये होता है। दिस इज़ कॉल्ड द रिले जेनरिक सिंबल। तो अब आपके मन में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में ये डाउट होगा कि सर DIN रिले के जेनरिक सिंबल्स क्या होते हैं। तो DIN रिले के जेनरिक सिंबल यही होते हैं, जो उसके सर्किटरी होते हैं वही उसके जेनरिक सिंबल्स होते हैं। ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है। तो चलिए हम देखते हैं DIN रिल का। जैसे कि DIN रिल आप मेरा चौथा वाला लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से सर्किटरीज को समझाया है। तो इसी तरह DIN रिल को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे इलेक्ट्रिकल डायग्राम में मुझे ये टोटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका कोई जेनरिक सिंपल सा सिंबल नहीं है। लाइक जैसे कॉन्टैक्टर के लिए मैं के लिखता हूँ, MCB के लिए मैंने ऐसे ब्रेक करता हूँ, ठीक है, जनरल पर्पस रिले के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ। तो वो कोई जनरल सा सिंपल इसमें इसका कोई जेनरिक सिंपल नहीं है। आपको इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा सर्किटरी बनाना पड़ेगा। सो चलिए इसे देखते हैं कि सर्किटरी में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे ये 4 पिन माइक्रो रिले है ना, माइक्रो रिले। यहाँ पे 4 पिन है 85, 86। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 86 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 85 ऑलवेज नेगेटिव होगा, और 30 यहाँ पे पोल है जो कॉमन के सप्लाईज़ को लेके 87 जो हमारे कॉन्टैक्ट से सप्लाई है उसको ट्रांसफ़र करेगा। ये ना यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा से आपको पोलरिटी पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि डीसी रिले में पोलरिटी बहुत मैटर करता है। अगर आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दे दीजिएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे दीजिएगा, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये रिले चल जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर आपने तो ऐसे नहीं बताया था, लेकिन मैंने लगाने के बाद चला दिया। अगर 14 को मतलब 85 में मैंने नेगेटिव दे दिया, ये 85 मैंने पॉजिटिव दे दिया, और 86 में मैंने नेगेटिव दे दिया, लेकिन ये चल गया। सर आप तो गलत बोल रहे थे। बिल्कुल नहीं गलत बोल रहा था। ये तब चलेगा ना जब रिले में कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। कौन सी प्रोटेक्शन? इनसाइड प्रोटेक्शन। व्हाट इज कम्स इनसाइड प्रोटेक्शन? इधर रेसिस्टिव प्रोटेक्शन या फिर डायोड प्रोटेक्शन। डायोड प्रोटेक्शन के समय तो पोलरिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखिए मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, मिटा के आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये भी मिट गया। इनसाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। सपोज इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने जैसे बताया था कि सम कॉइल्स क्या होता है ना, उसमें डायोड लगे होते हैं। अगर हम यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव देते हैं ना, तो जब तक इसमें करंट पास नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा, यहाँ से रिटर्न होगा यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक कॉइल एनर्जाइज नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिज्म बनेगा ही नहीं, नो मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव देता हूँ यहाँ पॉजिटिव देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो है ना डायोड, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। ये डायोड यहाँ पे प्रोटेक्शन डायोड नहीं है, पर यहाँ पे LED डायोड के रूप में है ना। तो जैसे ही ये रिवर्स हो जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा। दे विल नॉट कंप्लीट द कंप्लीट सर्किट, है ना। सर्किट विल नॉट कंप्लीट। तो इस कंडीशन में पोलरिटी बहुत मैटर करता है। लेकिन मान लीजिए किसी में ये डायोड नहीं रहेगा, है ना, समटाइम्स सिर्फ कॉइल ही रहे, तो आप यहाँ पॉजिटिव दो, यहाँ नेगेटिव दो, यहाँ नेगेटिव दो, यहाँ पॉजिटिव दो, तो चल जाएगा। फिर आप ये क्वेश्चन मत करना सर ने गलत बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी मैटर करती है। बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन केवल वही मैटर करती है जहाँ पे इनसाइड में आपका डायोड प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अगर डायोड प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है तो वो चल जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा कोई रिले नहीं बनाता है जिसमें प्रोटेक्शन ना हो, क्योंकि रिले का काम ही है सेंसिंग डिवाइस। तो सेंस वो तभी करेगा जब उसे कुछ फर्दर और काम करना हो, या तो प्रोटेक्ट करना है या फिर स्विचिंग करना है। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड कि ये कितना मैटर करता है पोलरिटी। तो आप समझ गए कि कैसे पोलरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है अगर इन साइड में प्रोटेक्शन दिया हुआ हो, अगर डायोड हो तो। मैं जब आपको रिले का प्रोटेक्शन बताऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि रेसिस्टिव प्रोटेक्शन क्या होता है, डायोड प्रोटेक्शन क्या होता है, फ्यूज प्रोटेक्शन क्या होता है, फिर से सेकेंड वाइज प्रोटेक्शन क्या होता है। यू नो, आई विल अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ इस सर्किटरी को और भी डिटेल में जानते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ना, खासकर इलेक्ट्रिकल के स्विच केयर चीज़ों में जो भी इनकमिंग होता है वो नीचे से आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पोल जो है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो कनेक्शन दिया हुआ है ना उसी को आपको 87 पे पहुँचाना है, ऑब्वियस है ना। तो इसीलिए जो भी इनकमिंग होगा, है ना, वो हमेशा डाउनवर्ड में दिए रहते हैं इनकमिंग्स, और आउटगोइंग जो होते हैं ना वो हमेशा
अपवर्ड में दिए रहते हैं किसी भी डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल के खासकर। ये आपका फॉलो करने का तरीका है, आईओ फॉलो करें, आईसी फॉलो करें, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर ऐसा मैं पाया भी हूँ किसी को ऊपर नीचे में मिलता है, लेकिन वो इसका मतलब कि वो स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करने का मतलब ये होता है ना कि वर्ल्ड में आप यूनिफॉर्मिलिटी लाते हो। इंडिया का अगर टेक्नीशियन जाकर रशिया में काम करे, या फिर वो कनाडा में काम करे, या फिर वो यूएस में काम करे, तो अगर कोई भी स्टैंडर्ड वे में काम करेगा तो उसे ये पता होगा कि इनकमिंग नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। लेकिन इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करवाया जाता है यूनिफॉर्मिलिटी के लिए। लेकिन अगर कोई गलत कर देता है तो ऑब्वियस है कि वो डाउट में रहेगा, उसे शॉक भी लग सकता है और उसके एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओके, तो इनकमिंग हमेशा नीचे रहेगा, तो पोल हमेशा नीचे रहेगा, पोल के एग्जैक्ट साथ में नेगेटिव रहेगा। यू नो व्हाट, गॉट इट। और उसके जस्ट ऊपर में 86 रहेगा और उसके जस्ट बगल में 87 रहेगा। तो ये मेक रिले है क्योंकि यहाँ पे ये एनो है। जैसे ही 85 और 87 को, जैसे ये बैटरी है, ये 12 वोल्ट बैटरी है, जैसे ही बैटरी से इसको सप्लाई मिलता है, कॉइल एनर्जाइज होता है। और ये डॉट डॉट क्या दिखा रहा है ना, ये इसका इंडक्शन दिखा रहा है। डॉट डॉट से हम लोग ना बेसिकली इंड्यूस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही इंड्यूस वोल्टेज होगा, ये आर्मेचर जो है, ठीक है, ये आर्मेचर खिंच जाएगा और ये एनओ क्या हो जाएगा, इट गॉट ट्रांसफर टू एनसी। तो इसका मतलब ये मेक हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो डी एनर्जाइजेशन में एनओ है तो ये मेक हो जाएगा। और ये 30 में जो भी सप्लाई है ना, चाहे आप यहाँ पे किसी चीज़ का भी फीडबैक रखो, आप यहाँ टेम्परेचर का फीडबैक रखो, कूलेंट का फीडबैक रखो, कोई भी फीडबैक रखो, वो 30 से आके 87 में पहुँच जाएगा। अब 87 का आउटपुट आपको कहीं भी लेना है, ठीक है, आप चाहे इसे PLC में ले लो, है ना, या फिर कंट्रोलर में ले लो, कहीं भी ले सकते हो। तो इसलिए ये रिले को लगाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिले में जिस पॉलिटी तो इंपॉर्टेंट होता ही है। और मैं एक चीज़ बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ना कि रिले का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सेंसिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। आपको धीरे धीरे लेक्चर के साथ जुड़े रहो, आपको सब क्लियर होगा। अब कोई ये कह सकता है कि सर इसकी जगह क्या ज़रूरत है, फ्यूज़ भी तो लगा सकते हैं, रिले क्यों खरीदें, रिले हमें मार्केट में 150 रुपये का मिलेगा, फ्यूज़ हमें 2 रुपये का मिलेगा। ऑब्वियसली दैट इज़ फाइन, पर रिले में क्या होता है ना कि फ्यूज़ जो होता है ना, फ्यूज़ एक ही टाइप के, फ्यूज़ में क्या है ना कि फ्यूज़ आपको सेंस नहीं करते हैं, है ना, सेंस नहीं करते हैं। और दूसरा, आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। आइसोलेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? अगर हम फ्यूज़ लगा देते हैं 87 और 30 के बीच में, तो क्या होगा, जैसे ही हमें जब चाहिए, हमें जब कमांड देना हो, तो फ्यूज़ को तो हम कमांड नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कमांड कौन रिसीव करता है? कमांड रिसीव करता है सेंसिंग डिवाइस। हु इज़ ए सेंसिंग डिवाइस हियर? दैट इज़ अ रिले। ओके, होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर जाओगे। काफ़ी हॉस पॉस हो गया है, मैं इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ, आप समझ जाना। होपफुली मैं जैसे आप लोग से बिलीव करता हूँ कि आप लोग जब भी लेक्चर देखने बैठोगे तो नोट्स लेकर ज़रूर बैठोगे, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने सर्किटरी दिखा दिया, रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, हाउ इट इज़ रिप्रेजेंट। तो आप होपफुली आप किसी भी डायग्राम में अगर मिनी या माइक्रो रिले को रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसके सर्किटरी को पूरा बनाना पड़ेगा, कोई शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं मिनी रिले, जिसे हम 5 पिन रिले भी कहते हैं। दैट ऑल्सो गेट स्टैंडर्डाइज फ्रॉम द DIN 72552। तो मिनी रिले का, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 4 पिन रिले को मेक रिले एंड ब्रेक रिले कहते हैं, तो मिनी रिले का एक दूसरा नाम भी है, डेट इज़ कॉल्ड द चेंज ओवर रिले। वाई इट इज चेंज ओवर रिले? चेंज ओवर रिले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसे चेंज ओवर रिले हम क्यों कह रहे हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ चेंज ओवर रिले क्यों कह रहे हैं हम। ओके, वाई इट इज़ कॉल्ड चेंज ओवर रिले, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चेंज ओवर रिले का मतलब क्या होता है ना कि इसमें चेंज ओवर किसे कहते हैं? फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज ओवर। चेंज ओवर को हम C/O से लिखते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में। जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझना पड़ेगा C/O मतलब चेंज ओवर है। चेंज ओवर का मतलब क्या होता है ना कि हमारा आउटपुट जो है वो शुड नॉट डिस्टर्ब, है ना। लेकिन इसके 2 इनपुट्स हो सकते हैं, चाहे वो इनपुट्स A से आए या चाहे वो इनपुट B से आए। तो सपोज़ कुछ हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, जब हमें इनपुट A से लेने का ज़रूरत पड़े तो हम A से ले सकते हैं, और जब हमें इनपुट B से लेना पड़े तो हम जस्ट साइमल्टेनियसली ब्लिंकिंग के वैल्यू पे ना A को छोड़ के हम B से लें, है ना, हमारा आउटपुट ना डिस्टर्ब हो, लेकिन हमारा इनपुट चेंज हो गया है। दैट इज़ कॉल्ड द चेंज ओवर। समटाइम ना हम पाएंगे अपने इंडस्ट्री में कि हमारे पास पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, ठीक है। समटाइम क्या होगा, डीजल जनरेटर से चलेगा और हमारे एक होता है कि गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप है ना कि जैसे ही गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी अगर कट गई तो डीजल जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट डिस्टर्ब नहीं होगा। ये इनपुट चेंज हो जाएगा। अगर ये A है, ये B है, तो A से B चला गया, लेकिन आउटपुट तो इसका डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन इसका इनपुट A to B चला गया, ठीक है। सेम चेंज ओवर चीज़ को ना जब मैं आपको इन्वर्टर पढ़ाने वाला हूँ, मैं जब आपको होम अप्लायंसेस में इन्वर्टर पढ़ाऊँगा तो इस माइक्रो मिनी रिले का बहुत यूज है वहाँ पे, ठीक है। दिस रिले ओनली वर्क एज ए चेंज ओवर रिले, ठीक है। तो वो बात की बात है, जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ गया चेंज ओवर रिले के क्यों कहते हैं। तो चेंज ओवर क्यों है, चलिए इसे देखते हैं। इसमें ना आप देख सकते हो कि हमारे 3 जो
ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ना कि हमारे 3 रिले तो फिक्स हैं, है ना। लाइक ये हमारा 85 है, ये हमारा 30 है, ये 86 है, और 86 और 85 हमेशा सेम अलाइनमेंट में होंगे, जहाँ पे पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, और ये 87 है, ठीक है, जो आउटपुट रिले है, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट रिले है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, दैट इज़ कॉल्ड द 87A, ठीक है। तो हमारा ना मिनी रिले में केवल यही एक डिफरेंस है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्मिनल है। सो मिनी रिले और माइक्रो रिले में फ़र्क क्या है ना, कि अगर हम मिनी रिले लेंगे या हम माइक्रो लिखेंगे सपोज, तो मिनी में हम क्या पाते हैं ना कि हमारे पास 5 पिन्स हैं, और माइक्रो में हम क्या पाते हैं, हमारे पास 4 पिन्स हैं, ठीक है। मिनी को व्हाट इज़ द मोर एक्स्ट्रा पिन, इसमें क्या क्या है ना, 85 रहेगा, 86 रहेगा, 30 रहेगा, 87 रहेगा। इसमें क्या रहेगा ना, ये तो रहेंगे ही 85, 86, 30, 87, पर एक एक्स्ट्रा है 87A, यू नो। तो यही फ़र्क है माइक्रो रिले में, वहाँ पे एक 87A का एक्स्ट्रा आपका पिन रहेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मिनी रिले और माइक्रो रिले में फ़र्क क्या है। बाकी सारी सर्किटरी सेम रहेगी। जैसे मैंने मिनी रिले में बताया था कि 2 आमने सामने वाले टर्मिनल 86, 85 होंगे, 86 पॉजिटिव, 85 नेगेटिव, 30 पोल और 87 कॉन्टैक्ट्स। बस इसमें केवल एक जो होता है ना 87A, दैट इज़ कॉल्ड द चेंज ओवर पिन, इसी का एक एक्स्ट्रा होता है, और इसको हम केवल मिनी रिले में ही फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसके डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 86 है, 85 है, और यहाँ पे 87A है, और 87 आपके 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना। ओके होपफुली आप समझ गए होंगे कि माइक्रो रिले और मिनी रिले में फ़र्क क्या है, केवल 87A पिन का फ़र्क होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा ना कि वाई DIN नंबर सो कन्फ्यूजिंग, ये 1 2 3 4 क्यों नहीं है, 85 86 86 समथिंग क्यों है, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ ना, DIN तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी थी, ठीक है। तो उन्होंने जो नंबरिंग दिया है ना, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक इन नेचर है ना। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है ना कि डिजिट के साथ साथ आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में भी कुछ नंबर होंगे, तो उन्होंने ऑटोमोबाइल के प्रेफरेंशियल पार्ट्स के हिसाब से नंबरिंग किया है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने इग्निशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, तो इग्निशन सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं ना, उनका वो 1 से स्टार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5। अब जैसे स्टार्टर होते हैं इग्निशन सिस्टम में, जैसे प्राइम मूवर को, फ्लाई व्हील को मूव करने के लिए स्टार्टर का कनेक्शन होता है, तो उन्होंने इग्निशन सिस्टम से आगे बढ़ते बढ़ते स्टार्टर को उन्होंने 50 के नंबर से स्टार्ट किया है, ठीक है। ठीक उसी टाइप में जैसे प्राइम मूवर मूव हो जाएगा, अल्टरनेटर स्टार्ट होने लगेगा, तो उन्होंने फिर जाके 59 के नंबर को उन्होंने चूज़ किया है। तो उन्होंने ना प्रेफरेंस वाइज किया है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, उन्होंने जैसा रैंडम अपना स्टैंडर्ड किया है, तो उन्होंने प्रेफरेंस में ना स्विचिंग रिले को काफ़ी पीछे रखा है ना। स्विचिंग रिले को कहाँ रखा उन्होंने, 85 86 86 है, 86 या फिर समटाइम 87 है ना, 87B। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने बस नंबरिंग किया है। जैसे नेमा क्या होता है ना, कि नेमा में समटाइम क्या होता है कि जैसे उन्होंने अगर इलेक्ट्रिकल के कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल के वो एक डिवीजन्स बना है, जैसे ये ब्रेकर डिवीजन्स है ना, जो MCB की नंबरिंग करेंगे। अब MCB में भी वो दोबारा सब डिवीजन्स बना है कि ये MCB में C टाइप्स के नंबरिंग करेंगे, बीट कर्व के नंबरिंग करेंगे, D कर्व्स के नंबरिंग करेंगे। अब उसमें भी वो और डिवीज़न बनाया है कि ये करंट रेटिंग के हिसाब से करेंगे, शॉर्ट सर्किट के हिसाब से करेंगे। तो इनके पास ये फुर्सत था, उन्होंने ऐसा किया, पर DIN के पास शायद में भी इतना फुर्सत ना हो कि उन्होंने दोबारा काम करने का सोचा। खैर इसे तो अब यूरोपियन नॉर्म्स ने अडॉप्ट कर लिया है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जैसे DIN में बैटरी के सिस्टम्स को ना उन्होंने 30 से रिप्रेजेंट किया है ना। जैसे DIN में आप उनके बैटरी सिस्टम्स है ना, वो उन्होंने उसको 30 से रिप्रेजेंट किया है। जो अब 30 रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा, उनके फेरूल्स में होंगे, है ना। जो केबल हमारे हार्नेस से जाते हैं ना, तो हार्नेस में एक देखना वाइट कलर का फेरूल नंबर लिखा रहता है। फेरूल मतलब है ना, फेरूल्स क्या होते हैं ना, फेरूल का मतलब होता है कि नंबरिंग दिया जाता है, केबल्स के नंबरिंग, उसे टर्मिनल्स के नंबरिंग, है ना। तो ये टर्मिनल्स नंबरिंग को ही फेरूल नंबरिंग कहते हैं, केबल के नंबरिंग को नहीं कहते हैं। टर्मिनल्स नंबरिंग को फेरूल नंबरिंग टर्मिनल्स के नंबरिंग को फेरूल कहते हैं, ठीक है ना। तो बैटरी को उन्होंने 30 दिया है। अब उन्होंने 30 भी दिया है, और सम टाइम इन मीन टाइम उन्होंने उसे B पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट किया है, B नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ जाओगे धीरे धीरे काम करके। मैं 30 भी देखा हूँ, मैं B पॉजिटिव भी देखा हूँ, B नेगेटिव भी देखा हूँ, लेकिन खैर मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे कोई लेना देना है नहीं। जो भी नंबरिंग है आप इसे याद कर लो, केवल 4 ही नंबर हैं। नेमा में भी कुछ ही नंबर हैं जितने में हैं, पर स्विचिंग के हिसाब से खासकर DIN रिले में केवल इतने ही नंबर है, 85 86 और 30 87 और एक 87 है। ओके होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चेंज ओवर रिले का नाम, थोड़ा सर्किटरी को एप्लीकेशन वाइज समझते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे 85 है, 86 है, 30 और 87 और 87 है। इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा ये है क्या। सपोज़ ना कि 30 पे हमारा एक ECM सप्लाई देता है। ECM मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या सप्लाई देगा, ये कुछ सप्लाई नहीं देगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव पल्स देगा। लेकिन मैंने क्या किया ना, इसका यूज चेंज ओवर स्विचेस यूज़ क्या होता है, ये कैसे यूज़ होता है। मान लीजिए जैसे इंजन चल गया, जनरेटर चल गया, ECM को पता चल जाएगा कि चलो हमारा इंजन चल गया है। वो क्या करेगा, तुरंत एक पल्स देगा 12 वोल्ट का 86 को, और 85 जो ऑलरेडी मेरा चेसिस से लगा रहेगा, जिसे नेगेटिव या बॉडी मिलता रहेगा। आप इसे नेगेटिव टर्मिनल से भी लगा सकते हो बैटरी का, या चेसिस से भी लगा सकते हो। जो नेगेटिव का चेसिस क्या होता है ना, कॉमन नेगेटिव होता है, उसको आप बात एक जब सर्किटरी समझोगे ना तो उसको कॉमन नेगेटिव में आप लगा के रखोगे, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज होगा तो उसके बाद क्या होगा ना, ये आर्मेचर को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये NC जो है यहाँ से ये मूव होकर यहाँ आ जाएगा, NO पे आ जाएगा। अब सपोज़ मैं 87 पे आपका एक लाइट लगा के रखा हूँ जो ग्रीन लाइट है, ठीक है। 80 अब जैसे ही ये इसको NO लेगा तो ये 30 क्या होगा ना, 30 ऑलरेडी इसको सप्लाई दिए जा रहा है ना, ठीक है। तो ये पल्स जो है ना ECM का, ये पल्स जो है ये आपका कंटिन्यूस पल्स है ना। तो जैसे ही ये 87 को ये सप्लाई मतलब स्टार्ट होने पे है ना, तो इसको सप्लाई वो मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये ग्रीन बल्ब जलेगा। लेकिन सपोज़ हमने डीजल जनरेटर पे या फिर गैस जनरेटर पे लोड दे दिया है। लोड देने के बाद ECM को पता चल जाएगा कि हमने MCB को अप कर दिया है। ECM को कमांड चला जाएगा, ECM कमांड हो जाएगा, वो 86 को एक कमांड देगा। वो 86 को कमांड ये देगा कि आप एनर्जाइज हो जाइए। एनर्जाइज हो जाइए तो वो आर्मेचर को खींच के NO को NC बना देगा। और जो हमारा 87A में रेड बल्ब लगा रहेगा, जैसे ही हमारा NO NC बनेगा, 30 वाला सप्लाई फिर 87 से चला जाएगा। तो हमारा ग्रीन बल्ब वहाँ पे बंद हो जाएगा और रेड बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज ओवर स्विचेस का एप्लीकेशन हुआ, कैसे ये काम करता है। बहुत वो ऑलमोस्ट सेम है जनरल पर्पस रिले के तरीके से, ठीक है। जैसे जनरल पर्पस रिले मैंने समझाया था IceCube रिले में, सेम उसी तरह ये काम करता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा। इस सर्किटरीज़ को थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव रिले लगा हुआ है, यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव डायोड लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रिले प्रोटेक्शन का, तो आपको उसमें मैं समझाऊंगा।